सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #ब्लॉगर। तो आज थोड़ा मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ जस्ट बिकॉज टॉपिक थोड़ा ऐसा है। ये टॉपिक है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। बॉयज़ लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम वो बाद में निकल के आया है, लेकिन हम इस टॉपिक में स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहले बात करते हैं बॉयज़ लॉकर रूम की। तो मैं कुछ ऐसे शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे पोज करके देख लो और पढ़ लो। वैसे तुम लोगों ने पढ़ रखे होंगे, ये बॉयज़ की चैट्स हैं जो निकली थी। और फिर उसके बाद एक मोस्ट पॉपुलर जो सब लोगों ने स्टोरी पे लगाया है, ग्रीन कलर का है बॉयज़ लॉकर रूम वाला। उसके नीचे जो कैप्शन था उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जब बॉयज़ लॉकर रूम स्टार्ट हुआ तो सारी लड़कियों ने, सब लड़कों ने, मोस्टली लड़कियों ने स्टोरी डाली, ठीक है, कि ऐसे हैं बॉयज़, ये वो फलाना ढिकना। फिर उसके बाद पहले मेरे को लगा कि भाई नॉर्मल है, मतलब कुछ ना कुछ जैसे ट्रेंडिंग में चलता रहता होगा। फिर जब बहुत से लोगों ने स्टोरी डाली, स्टोरी शेयर होने लगी मेरे साथ, तो फिर मैंने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चालू करा। तो फिर मेरे को कैप्शन मिला, मैंने क्वेश्चन पढ़ा। सबसे पहले तो मैंने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी, थोड़ी मोटिवेशन ली ताकि इतना सारा मैं पढ़ सकूँ, इतना मैं पढ़ता नहीं। फिर उसके बाद मैंने कैप्शन पढ़ना चालू करा। तो कैप्शन में लिखा था, तो उसमें पहली लाइन ये लिखी थी कि नो वन गिव यू द फकिंग राइट टू टॉक अबाउट गर्ल्स। तो ऐसी बात तो है नहीं कि लड़कियां हमारे बारे में बात नहीं करती हैं या फिर बहुत ही शरीफ है, मतलब कोई बात ही नहीं करता। बात सब करते हैं, बॉयज़ भी करते हैं लड़कियों के बारे में और लड़कियों भी करती हैं बॉयज़ के बारे में। ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन बॉडी है, सब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। वो बात अलग है कि हाँ, जो इन लड़कों ने करा वो आई एम 100% श्योर, और मैं बोल भी रहा हूँ कि हाँ भाई गलत है, ठीक है। जो वो रेप वाली बात थी वो गलत है, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद लिखा हुआ था कि शो यू हाउ यू ब्रॉट अप, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या कैसे बड़ा करा है, कैसी शिक्षा दी है। तो भाई इस पर एक पॉइंट है कि सारी दोस्त तुम पेरेंट्स में मत डालो, क्योंकि वो लड़के जो है वो 11th-12th क्लास के हैं। ऑब्वियस ही बात है, इतने बड़े हैं, बाहर जाते हैं। हम लोग भी, तुम लोगों को पता है हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं। 100-200 लोगों के बीच में आप लोगों का आना जाना रहता है। तो सिर्फ पेरेंट्स पे ब्लेम मत करो, और तुम कर भी नहीं सकते जस्ट बिकॉज एनवायरनमेंट का भी दोष होता है कभी कभी कि किस टाइप के फ्रेंड्स तुम्हारे हैं, किस टाइप के फ्रेंड्स तुम्हारे नहीं हैं। वो फ्रेंड सर्कल उस चीज़ में तुम्हें डाल देता है, जो सोसाइटी है वो इस चीज़ में डाल देती है। तो हर चीज़ में पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, मोस्टली जो देख रहे होंगे या मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स को यही नहीं पता कि बच्चे उनके इंस्टाग्राम चलाते हैं। इंस्टाग्राम चलाना कोई गुनाह नहीं है, बट वो इतने डरते हैं पेरेंट्स से कि उन्हें इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता कि तुम कैसे ब्लेम कर सकते हो। और फिर लड़कियाँ आप लिखने लगी हैं कि डोंट ब्लेम देयर मदर और सिस्टर, ब्लेम देयर फादर ऑल्सो। क्या वो फादर, मतलब अच्छी तरह तुम लोग अब लेने लगे हो बॉयज़ की। तो फिर उस पर तुम लोग पेरेंट्स को ब्लेम मत करो, मेरा कहना यही है कि। और फिर उसमें नेक्स्ट लाइन लिखी हुई थी उसी कैप्शन में, मैंने वो ऐसे शेयर करा, देख लेना, कि यू आर सुपर कूल टू शो योर लिटिल पेनिस एंड यू आर वेरी डेस्परेट टू ब्रिंग अ गर्ल ऑन बेड। ये लाइन उन्होंने बॉयज़ के लिए लिखी है। तो उसमें जो लिखा था कि यू आर सुपर कूल टू शो अप योर स्मॉल पेनिस। तो देखो भाई, ये बात ये है कि ये बात नहीं है सिर्फ बॉयज़ जैसे हैं, बिल्कुल जैसे आउट ऑफ हैंडेड एक ग्रेप्स का गुच्छा होता है। घर पे पापा फ्रूट्स लाते होंगे ना, तो जैसे ग्रेप्स है, बंच में आता है, बहुत सारे आते हैं। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, 2-3 ग्रेप्स ऐसे होते हैं जो थोड़े येलोइश होते हैं, उन पर थोड़ा ब्लैक ब्लैक होता है। तो इट डजंट मीन कि तुम लोग पूरा गुच्छा फेंक देते हो, 2 निकालते हो, बाहर फेंक देते हो। तो वही पॉइंट मेरा है कि अगर 2-3 खराब हैं तो इसके बिहाफ पे तुम पूरी बॉयज़ कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तुम ये नहीं कह सकते कि ऑल मैन आर ट्रैश, नहीं, जो वो लड़के हैं तुम उन्हें ब्लेम करो। उसमें फिर ये लिखा था कि यू आर ओनली कैपेबल टू आस्क देम फॉर सेक्स और आस्क देम टू गिव न्यूड्स। तो भाई सीधी बात ये है कि अगर वो लड़के तुमसे बात कर रहे हैं कि ऐसी तुम अपनी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की फोटो हमसे शेयर करो, तो फर्स्ट गलती तो तुम्हारी यहाँ पे आ गई, क्योंकि चोर का साथ देने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है एज़ कम्पेयर टू चोर, ठीक है। तो इस बारे में तुम लोगों ने न्यूज़ शेयर ही क्यों करी, अपना प्राइवेट स्टफ शेयर क्यों करा उन लोगों के साथ जो आज वो इतने हवा में है कि भाई तुम अगर हमारी बातें लीक कर दोगे या तुम्हारा यही चीज़ कंटिन्यू रही तो हम तुम्हारे न्यूज़ वगैरह वायरल कर देंगे। अब तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, इतना बुद्धि तो भगवान ने, और तुम्हारी अभी एज भी नहीं है ये सब चीज़ें करने की। 11वीं-12वीं क्लास में थमाए हो और फिर अभी से ये वगैरह शेयर कर रहे हो, तो या तो तुम्हें इतना ट्रस्ट होना चाहिए उस लड़के पे, जब ट्रस्ट ही नहीं था। और इस बॉयज़
लॉकर रूम में सिर्फ बॉयज़ नहीं थे, गर्ल्स भी थी, ठीक है। उसके बाद सडनली मतलब कि बहुत ज़्यादा हवा में आया बॉयज़ लॉकर रूम, हर किसी की स्टोरी पे है, इस चीज़ में काफ़ी लोगों ने सिंपैथी गेन करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद हमारी दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन शांति जी ने, उन्होंने क्या करा, एक लीगल नोटिस गवर्नमेंट की उससे, वो भी बहती गंगा में हाथ धो दिए, वो भी जाहिर कर दिया। तो उसमें और ज़्यादा पब्लिक को हो गई कि हाँ बेटी के बॉयज़ लॉकर रूम निकला, फिर ये भी आ गया, तो पावर सी लगी, सब लोगों को लगा अच्छी बात है ये, चलो ठीक है, इट इज़ गुड। फिर उसके बाद क्या हुआ, बॉयज़ लॉकर रूम शांत, क्योंकि ट्रेंड चला गया। अब जब तक तुम ट्रेंड में हो तो उन्होंने, दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन ने वो भेज दिया नोटिस। और फिर उसके बाद सीन बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ये मैक्स टू मैक्स 24 घंटे 48 घंटे चला ये ट्रेंड ही कहेंगे इसको, तो और कुछ नहीं कह सकते, मेरी उससे तो ट्रेंड चला। जो चीज़ है इसके वो भी हो सकते हैं काफ़ी डीमेरिट्स, सिर्फ मेरिट्स नहीं है। ये जो भी ऐसे शेयर करे ये एडिटेड हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को एडिट करना आज की डेट में तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, हम 90s में नहीं जी रहे, ठीक है ना। तो इसको एडिटेड हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले एटलीस्ट 2-3 बार सोचो कि ये मैटर क्या है, उसको डिटेल में पढ़ो। अगर तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, इफ़ यू आर रेजिंग योर वॉइस, तो या तो तुम बस ऐसे ही कर रहे हो बकचोदी, तो कह सकते हैं कि भाई ये आ रहा है, चलो मैं भी स्टोरी पे डाल देता हूँ क्योंकि ये ट्रेंडिंग में, तो लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई अवेयर है। नहीं, अगर तुम गर्ल्स अगर तुम आवाज़ उठा रहे हो तो प्रॉपर उठाओ, उसकी डिटेल में जाओ, फिर बात करो, ठीक है। और दोनों तरफ की बात है, क्योंकि तालियां दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ये बात भी तुम लोगों ने देखी होगी। और ढोल में भी आवाज़ तब आती है तो दोनों जगह से पीटा जाता है, तभी तेज़ आवाज़ आती है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉयज़ लॉकर रूम शांत हुआ, फिर आती है एक न्यूज़, गर्ल्स लॉकर रूम। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या, गर्ल्स लॉकर रूम आया, शांति है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल शांति है, किसी का कुछ नहीं है। मेरे को 1-2 जगह से ये शेयर हुआ गर्ल्स लॉकर रूम वाला, तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि इस गर्ल्स लॉकर रूम वाले बारे में पढ़ा, फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करनी चालू करी, काफ़ी फ्रेंडों से बात करी, तो उन सबके पास ये वाली चीज़ थी, गर्ल्स लॉकर रूम वाला जो ये ट्रेंडिंग शेयर हुआ था, ऐसे शेयर हुए थे, बहुत सारे थे, लेकिन किसी ने स्टोरी नहीं लगाई, किसी ने कुछ नहीं करा। जो क्या कहते हैं कमिश्नर ऑफ वुमेन है, इन्होंने भी कुछ नहीं करा, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, शांति है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का इसलिए नहीं, जब बॉयज़ की बारी आई तो तुम लोगों ने काफ़ी इसको बहुत चढ़ाया, खूब आग लगा रखी है, लेकिन जब लड़कियों का आया तो कुछ नहीं है, शांति है, बिल्कुल शांति है, सन्नाटा। गर्ल्स लॉकर रूम चालू हुआ, उस पर बिल्कुल शांति है। फिर उसके बाद तुम लोग गर्ल्स ने तो सबने डाल दिया कि ऑल मैन आर ट्रैश, सिर्फ 1-2 के बिहाफ पे तुमने पूरी बॉयज़ कम्युनिटी को जज कर लिया बहुत ही जल्दी, चलो अच्छी बात है। लेकिन जब हम अपन लोगों पे आई तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, किसी भी लड़के ने नहीं डाला कि ऑल वीमेन आर ट्रैश, जस्ट बिकॉज वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन, वाइफ, आर मेड, आर मदर, आर सिस्टर। तो 1-2 के बिहाफ पे हम पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर रहे, क्योंकि हम उन लोगों को जिनकी गलती नहीं है अपने सामने एम्बेरस्ड होते हुए नहीं देख सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा कि कुछ लोग होंगे, अभी भी होंगे, ठीक है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। फिर तुम जैसी मतलब कि जो गर्ल्स हैं ये सब कर रही हैं, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही जो विक्टिम्स थे, जैसे कि सरजीत भाई, उन्होंने 5 साल तक धक्के खाए कोर्ट में, और फिर निर्वाणा केस, उसकी माँ ने 7 साल तक धक्के खाए, जिनको इजीली न्याय नहीं मिला। तो यार ये सब सीन बंद करो, जो कि मेरे को टोटली पसंद नहीं आ रहा, मेरे को गलत लगा, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई, तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और भी पॉइंट्स है, अब क्या है, अब याद रखा उन लोगों को जिन लोगों ने ये सब लीक करा, DSS वगैरह, और फेम भी अच्छी खासी, तो ब्लेम कर रहे हैं कि भाई उन्होंने फेम के लिए करा। तो भाई ये बात भी तुम लोगों की बिल्कुल गलत है कि अब तुम उन लोगों को क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट देने वाली तो बात ही नहीं है। अगर तुम लोगों को आवाज़ उठानी है तो सीधा लोगों के पास जाओ ना, के पास जाओ, जैसे दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन, या फिर सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में है, तो जो जहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए तुम उन लोगों को जाके बोलो ना, जो ये सब चीज़ें करते हैं, जैसे कि ये रेप वगैरह विक्टिम्स की हेल्प करते हैं, या फिर इन सब चीज़ों की हेल्प करते हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना नाम करने के लिए स्टोरी शेयर करने का कोई तुक नहीं बैठता। अगर आवाज़ उठानी है ढंग से उठाओ, नहीं तो चुपचाप ले बैठ जाओ। हम लोगों को भी नीड टू मेक इट जेंडर की हेल्प करते हैं, या फिर इन सब चीज़ों की हेल्प करते हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना नाम करने के लिए स्टोरी शेयर करने का कोई तुक नहीं बैठता। अगर आवाज़ उठानी है ढंग से उठाओ, नहीं तो चुपचाप ले बैठ जाओ।
हम लोगों को भी नीड टू मेक इट जेंडर न्यूट्रल। क्या भाई, जब लड़का और लड़की में इतना इन सबको न्यूट्रल करना पड़ेगा, वो सब हम लोग ही मिल के कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब क्या फिर लोग पोस्ट डालने लगे कि टीच योर सन टू रिस्पेक्ट वीमेन, लेकिन अब सिचुएशन के हिसाब से जो पोस्ट होनी चाहिए वो है कि टीच योर चाइल्ड टू रिस्पेक्ट एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं, लड़के भी नहीं कर रहे हैं, लड़कियाँ भी नहीं कर रही हैं, दोनों तरफ से ताली बज रही है। तो सिर्फ एक कम्युनिटी को जज मत करो। फिर अगर एक लड़की लड़के को थप्पड़ मार सकती है तो वहीं इक्वल राइट्स लड़के के पास भी है उसे थप्पड़ मारने की। अगर लड़की थप्पड़ मारती है तो #गर्ल पावर सो कॉल्ड, और फिर लड़का मार देता है तो उस पर ब्लेम करे जाते हैं, उसके खिलाफ कई सारे एक्शंस लिए जाते हैं। तो उसके पीछे की बात देखो, नेहा धूपिया वाला तुम लोगों ने सीन देखा होगा, वो भी बहुत बड़ा छिड़ा था कि उसने बोल दिया था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके ऑलरेडी मेरे अलावा 5 बॉयफ्रेंड्स थे, तो मैंने उसको बुलाया, उन सबके सामने उनका चिट्टा खोला, उनको थप्पड़ मार दिया। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी लड़के ने गलत करा। जस्ट बिकॉज लड़की के पास अगर राइट है तो लड़के के पास भी राइट्स हैं, इक्वल राइट्स है। अगर कोई लड़की स्मोक करती है तो इक्वल राइट्स #for fun, और अगर लड़का स्मोक करता है तो नशेड़ी है। अगर लड़की ड्रिंक करती है तो नॉर्मल है, लड़का ड्रिंक करता है तो आशिक है, बेवड़ा है। अगर लड़की ट्रैश जीन्स पहनती है जो फटी वो होती है तो वो फैशन है, लेकिन लड़के पहनते हैं तो यारी बिहारी है, चमार है, ये सब कहा जाता है। तो इन चीज़ों को अपार्ट मत करो, एक दूसरे से अलग मत करो, मेक इट जेंडर न्यूट्रल। फेमिनिज्म पहले तो तुम्हारा भाई था पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, सीधी बात। मैं पहले में 4 बार फेल हुआ था, जस्ट फॉर जोकिंग। तो फिर मेरे को लगा कि फेमिनिज्म मतलब कि एडवांटेज लेना होता हो, मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो मैंने गूगल करा इस वर्ड को। अब इस वर्ड का मतलब तुम लोग पढ़ो, लिखा है स्क्रीन पे, तो मैं भी बता देता हूँ कि इसका मतलब है, लिख रखा है, फेमिनिज्म मीन्स द बिहाव दैट वीमेन शुड हैव सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एज मैन। तो फेमिनिज्म के नाम पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर सेम राइट्स है तो उनको सेम ट्रीट करो ना, न्यूट्रल बना दो। नहीं, लेकिन यहाँ पे फेमिनिज्म तो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे बॉयज़ आ गए हैं और यहाँ पे गर्ल्स आ गई हैं, तो वो चीज़ काफ़ी गलत जा रही है। बॉयज़ का देखा जाए, अगर बॉय अगली है तो अगली है, लेकिन अगर एक गर्ल की अगली है तो लर्न टू लव हर सोल नॉट हर बॉडी। दैट्स क्वाइट गुड एंड इंटरेस्टिंग। चलो सही है, तुम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने बताया कि भाई सीधी बात जो मैं अब एंड करने वाला हूँ इसको, कि बॉयज़ लॉकर रूम जब चालू हुआ तो जो एक्शन लिए गए थे, जितना पब्लिश्ड हुआ था उतना ही फिर गर्ल्स को भी करना था, गर्ल्स लॉकर रूम को करना था। और फिर इसी कारण गर्ल्स लॉकर रूम के कारण एक लड़का है, अभी मेरे पास सुबह भी न्यूज़ आई थी और 2 दिन पहले भी आया था, ये हेरिटेज स्कूल का एक लड़का है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, हमसे नाम मोहित, उसने सुसाइड कर ली जस्ट बिकॉज वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उस पर रेप का वो लगा दिया था, सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ लगा दी थी कि इज़ अ रेपिस्ट, बट एक्चुअली ही वॉज नॉट अ रेपिस्ट। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो गुनहगार नहीं था, फिर भी उसने सुसाइड कर ली। तो ये चीज़ अब तुम लोग देखो ना, तुम्हारी वजह से सुसाइड हो गई, उस चीज़ को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो अब वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप जितना तुम लोगों ने उस स्टोरी को शेयर करा उतना तुम इसको भी शेयर करोगे। लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ भी मत करो, बस कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चले। और मेक इट जेंडर न्यूट्रल प्लीज़। थैंक यू।